लोकतंत्र बचाने हेतु आम आदमी पार्टी का देशव्यापी मोदी हटाओ देश बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत नागपुर के हर विधानसभा क्षेत्र में पोस्टर लगाने का कार्य किया है। लोकतंत्र बचाने के लिए मोदी हटाओ अभियान जारी रहेगा, ऐसी जानकारी पत्र परिषद में दी गई। 30 मार्च 2023 से पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी मोदी हटाओ देश बचाओ अभियान चला रही है। इस अंतर्गत जो पोस्टर पहले हमने दिल्ली में लगाए थे, वही पोस्टर देश के अलग अलग शहरों में, महानगरों में लगाने का काम आज 30 मार्च को चालू किया है और पूरे देश में अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान क्यों चलाया जा रहा है, ये सबसे बड़ी महत्व की बात है। हमारे देश में जब आज़ादी मिली तो कई सारे क्रांतियों ने हंसते हंसते अपना फांसी का फंदा ये किया है, फांसी पे चढ़े हैं। बहुत सारे क्रांतिकारों ने अपनी कुर्बानी दी है। उसके बाद देश को स्वतंत्रता मिली। देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद देश के लिए एक संविधान बना और गए 75 साल में संविधान के अनुसार देश में पूरा कामकाज चलता है। संविधान ने अलग अलग संस्थाओं को अलग अलग अधिकार दिए हैं। उसी अंतर्गत ईडी होगी, सीबीआई होगी, आरबीआई होगी, पुलिस होगी या इलेक्शन कमीशन होगा, सारे लोग अपना अपना काम करते थे। लेकिन 2014 में जब मोदी सरकार बन गई भारत के अंदर, उसके बाद इनके अधिकार कम करने का काम मोदी सरकार ने किया है। ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से जो राज्यों में, अलग अलग राज्यों में जो सरकारें अच्छे काम कर रही, उनको ईडी का, सीबीआई का डर बताकर एक तो उनको बोला जाता है कि आप बीजेपी में आइए या तो फिर आपको जेल में जाने की तैयारी रखिए। जो लोग बीजेपी में नहीं जा रहे उनको जेल में डालने का काम मोदी सरकार के माध्यम से और मोदी सरकार ईडी या सीबीआई के माध्यम से कर रही है, जो संविधान के लिए ठीक नहीं, देश के लिए, देश हित में नहीं है। हम लोग देख रहे जहाँ जहाँ मोदी जी गए वहाँ पूरे देश के अंदर और विदेश में भी अडानी का साम्राज्य विस्तारित करने का काम मोदी सरकार के माध्यम से हो रहा है, मोदी जी के माध्यम से हो रहा है। और कोल घोटाला होगा या कई सारे ऐसे घोटाले हैं जो अडानी के माध्यम से किए गए हैं, और उसके ऊपर बोलने के लिए जब संसद में समय मांगा जाता है तो संसद के अंदर समय नहीं दिया जाता है। राहुल गांधी जी को तो संसद में बात रखनी थी अडानी के बारे में, जो घोटाला हुआ है, तो उनको वहाँ बात नहीं रखना चाहिए, इसीलिए उनको निलंबित किया गया और सदन से ही बाहर किया गया। उसी प्रकार से आज दिल्ली के मंत्रियों को हमारे मनीष सिसोदिया जो शिक्षा के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे थे, सत्येंद्र जैन जिन्होंने हेल्थ के अंदर बहुत ही उल्लेखनीय काम किया है, ऐसे ईमानदार लोगों को जेल में डाल दिया गया। महाराष्ट्र के अंदर सरकार को गिराया गया, मध्य प्रदेश के अंदर सरकार गिराई गई, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं बीजेपी में, यानी बाहर रहते तो उनके ऊपर ईडी और सीबीआई के केसेस बनती है, लेकिन वहीं लोग जब बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो उनको क्लीन चिट दी जाती है। यह कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी राज, भ्रष्टाचारी शासन हमारे देश में चल रहा है। इस देश बचाओ अभियान चालू किया है, उसी के अंतर्गत नागपुर में भी अभियान चालू किया है। नागपुर के अलग अलग हिस्सों में पोस्टर लगाने का काम आम आदमी पार्टी कर रही, और निश्चित रूप से जनता भी इसको साथ देगी। जनता हमारे साथ है और संविधान बचाने के लिए हम लोग ये काम करते रहेंगे।